नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। रिसेंटली आप सभी ने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे और उनमें लिखा गया है कि चाइना के अंदर कोरोना के बाद एक और वायरस फैल चुका है और आपको चाइना के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ काफी देखने को मिलेगी। अब ये जो वायरस चाइना के अंदर फैला है, क्या इस वायरस से और देशों को खतरा है, और ये भी जानेंगे कि भारत को कितना खतरा है और भारत के डॉक्टर्स ने इस वायरस को लेके क्या बात कही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखते हैं क्या लिखा गया है थंबनेल के अंदर। चाइना में कोरोना से भी खतरनाक वायरस, क्या भारत में भी मचा सकता है तबाही? तो देखते हैं क्या भारत के अंदर तबाही मचा सकता है या नहीं मचा सकता। और साथ में कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स या अलग अलग थंबनेल की अगर हम बात करें जो अलग अलग न्यूज चैनल्स के द्वारा बनाए गए हैं वो भी देखते हैं। कोविड लाइक पेंडेमिक इन चाइना। उसके अलावा क्या लिखा गया है? HMPV आउटब्रेक इन चाइना। HMPV ठीक है। क्या चीन में फैल रहा HMPV वायरस भारत में भी मचा सकता है तबाही? जाने क्या बोले DGHS और एक्सपर्ट ने क्या कहा वो भी देखते हैं। चीन में फैला कोरोना जैसा नया वायरस, भारत में अलर्ट। तो देखते हैं भाई अब क्या बात ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, क्या ये आपका हमें बताना चाहते हैं कैसा वायरस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सभी को पता है कि 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा। क्यों लगा? क्योंकि भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस काफी आए थे। और ये कोरोना जो वायरस है ये स्टार्ट हुआ था कहां से? चाइना से, या चाइना की वुहान लैब से ये स्टार्ट हुआ। और उसके बाद दुनिया भर के अंदर हमें 70 लाख से ज्यादा लोग जो है इस कोरोना वायरस से प्रभावित होते हुए और मरते हुए देखे गए। जो डाटा आया है उसमें लगभग 70 लाख लोग बताए गए हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मारे। अब उसको मुश्किल से 5 साल हुए हैं और 5 साल बाद एक और वायरस के संकेत हमें चाइना से मिले हैं। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। HMPV की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसकी फुल फॉर्म है। और ये वायरस आपका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लोगों का या एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना जैसा है। जैसे हमें कोरोना में क्या फील होता था कि भाई हमें जो है गले से सांस अच्छे तरीके से नहीं आता, हमें थोड़ी सी कफ हो चुकी है या हमारा गला रुक चुका है, हमें सांस लेने में दिक्कत है, इस तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिली, जैसे बुखार, इस तरीके की सारी चीजें। और ऐसे ही कुछ संक्रमण जो है हमें इस HMPV वायरस के भी देखने को मिलेंगे। इसकी अगर बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि इसकी खोज करी गई 2001 के अंदर। नीदरलैंड में सबसे पहले इसके केसेस मिले। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो ना सिर्फ चाइना बल्कि चाइना के अलावा बाकी देशों में भी इस वायरस के केसेस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है और भी बहुत सारी कंट्रीज में इसके केसेस हमें देखने को मिले। यहां तक कि भारत के अंदर भी इसके केसेस हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो चाइना वायरस काफी खतरनाक साबित हुआ लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी जब आपका कोरोना वायरस भारत के अंदर आया चाइना से। तो ये सारी चीजें हुई। अब भारत के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कहा इस वायरस को लेके? तो जैसे ही ये वायरस आपका फैला तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी वीडियोस शेयर करी गई और उन वीडियोस में दिखाया गया कि चाइना के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे तरीके से ठुक चुके हैं। कारण क्या है? ये वायरस। अब चाइना की सरकार ने क्या कहा और भारत की सरकार क्या सोचती है इस वायरस के बारे में? तो चाइना की जो सरकार है उन्होंने अपने लोगों को एड्रेस करते हुए बताया कि इस वायरस से डरने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये वायरस आपका कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। ये नॉर्मल सा एक सिनेरियो है, या आप कह सकते हो नॉर्मल सा एक वायरस है। जैसे आपकी ठंड स्टार्ट होती है उस ठंड के मौसम में इस वायरस के जो संक्रमण है ये हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के संक्रमण की वजह से हमें ये भी देखने को मिलते हैं कि केसेस आपके नॉर्मल रहे हैं, पहले जितने या इतने ज्यादा नहीं है कि हमें चिंता करने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि देखो अगर सर्दियां स्टार्ट होती हैं और सर्दी इस बार काफी है तो नॉर्मल सी बात है आपको कफ, कोल्ड, गला रुकना ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और जब आपका गला रुकता है तो आप अच्छे से सांस नहीं ले सकते। तो नॉर्मल सिचुएशन है, इतनी ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो चाइना ने कहा या चाइना की सरकार ने कहा कि भाई अगर तुम चाइना आना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं भारत के एक्सपर्ट, भारत के डॉक्टर्स ने क्या कहा।
तो सेम बात जो चाइना ने कही कि भाई ये एक नॉर्मल सा वायरस है, कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। हाँ, ये मानते हैं इसमें बुखार हो सकती है, गला रुक सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठंड लग सकती है, उसके अलावा जुकाम हो सकता है जिसे हम कफ और कोल्ड बोलते हैं, पर इतना ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा कि आपकी डेथ हो जाए जैसा कोरोना वायरस के अंदर हुआ था। तो डेफिनेटली आप इस चीज को लेकर रिलैक्स रह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये आपकी जान तो नहीं लेगा। ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये बच्चों को जो 1 साल से नीचे या 2 साल के आसपास के हैं उन्हें, या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें प्रभावित करता है ये वायरस। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या आपको पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है यानी सांस की प्रॉब्लम है तो आपको इस वायरस से बचने की जरूरत है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो, आपको लगे कि वायरस आपको है, तो आप जाके चेक करवाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो डेफिनेटली आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल, आपको थोड़े दिन खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है या बुखार हो सकती है, उसके बाद आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे 2 या 3 दिन बाद, जैसे ही आप टैबलेट्स लेंगे, दवाई लेंगे उस आधार पे। अब चाइना के अंदर तो देखो वीडियोस काफी शेयर करी गई है और उन वीडियोस में यही दिखाया गया है कि इसी तरीके से ये जो हॉस्पिटल है ये आपको फुल होते हुए मिलेंगे, लोग जो है इस तरीके से बैठे हुए मिलेंगे। देखो वायरस है, वायरस फैल सकता है एक से दूसरे इंसान में, पर इतने डरने वाली बात इस वायरस के अंदर नहीं है। क्या लिखा गया है देख लेते हैं 1-2 न्यूज आर्टिकल्स और इनके अंदर। डेडली वायरस स्प्रेडिंग लाइक कोविड-19 इन चाइना। ओके, क्या लिखा गया है? डेडली चाइना वायरस HMPV थ्रेट इज रियल। अच्छा, ये भाई एक इमेज और लगाइए, यहाँ पे क्या है, ये एक वीडियो शेयर करी गई है भाई, और इस वीडियो में दिखाया गया है कि चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी भीड़ हमें नजर आएगी। यहाँ पे ये वीडियो आप प्ले कर सकते थे, पर हम यहाँ पे नहीं करने वाले इसको प्ले। चाइना कॉल्स HMPV आउटब्रेक विंटर अकरेंस, की यार सर्दियों की वजह से ये वायरस फैल चुका है, अदरवाइज डरने की कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने भी क्या कहा, भाई पैनिक ना करो, डरो ना, ये बात आपकी भारत सरकार के द्वारा कही गई है। और ठंड भाई काफी है तो बच के रहें। इसमें क्या लिखा गया है, चाइना डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज एपिडेमिक ओवरवेल्म्स हॉस्पिटल्स एंड क्रीमेटोरियम्स, यानी भाई शमशान घाट और हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर चुके हैं, इस तरीके की बात इन्होंने कही है। मल्टीपल वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए। अब ऐसा नहीं है कि HMPV वायरस आपका फैला है, चाइना में तो और भी वायरसेस फैले हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 जैसे कुछ एक केसेस हमें चाइना में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 1-2 न्यूज आर्टिकल और रीड करें आपके लिए, देखते हैं भाई। कुछ न्यूज आर्टिकल्स मैंने और भी लगाए होंगे डेफिनेटली। ये क्या लिखा गया है, चाइना में फैला कोरोना जैसा नया वायरस, भारत में अलर्ट। अच्छा, भारत में काहे का अलर्ट भाई, ये देखो एक ये लिखा गया है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो डेफिनेटली जो मैं समझाना चाहता था वो बात आप तक पहुंच चुकी है कि ये जो वायरस है डेफिनेटली है, एग्जिस्ट करता है, पर डरने की बात नहीं है, नॉर्मल सा वायरस है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, उनको रिकमेंड कर सकते हैं क्या कि एक बैच तो हमारा देखो स्टार्ट हो चुका है भाई 1 जनवरी 2025 से, दूसरा जो बैच है वो हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2025 से। तो जो स्टूडेंट 1 अप्रैल 2025 से एनरोल कराएंगे वो अपनी क्लास 11th हमारे साथ कर सकते हैं, क्लास 12th हमारे साथ कर सकते हैं, और अगर 12th पास हो चुके हैं तो आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 11th और 12th क्लास में जो अब स्टूडेंट होंगे 2025 के सेशन के अंदर, तो वो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप एनडीए की तो प्रिपरेशन करोगे, साथ में हमारे साथ स्कूलिंग भी कर सकते हो। अब बात आती है भाई कि सर रजिस्ट्रेशन कराएं या हम कैसे आपसे संपर्क करें, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जब आपका स्टार्ट होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो या नहीं हो, क्वेश्चन कैसे पूछें, तो एग्जाम टॉक्स आप सर्च करें, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, उसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पे भी जाओ, सर्च करना एग्जाम टॉक्स, वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करोगे, अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे। आपका अपना चैनल है और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं किस टॉपिक पे आप
वीडियो चाहते हैं, डेफिनेटली उस टॉपिक को हम कवर करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो सारी खबरें समय समय पे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स पे। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।